जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। पूज्य महाराज जी अलीराजपुर आए चौथा दिन था। प्रातःकाल से ही श्री महाराज जी कुछ गंभीर भावस्थिति में दिख रहे थे। श्री मांगी लाल जी ने प्रातः उठते ही मुझसे कहा, आज कीर्तन में श्री महाराज जी द्वारा किसी का उद्धार होने वाला है। संभवतः उन्हें कुछ स्वप्नादेश प्राप्त हुआ था। श्री महाराज जी की प्रसन्न मुद्रा, तेज पुंज मुखारविंद, कीर्तन की प्रेम में मधुर स्वर लहरी और सात्विक भाव में नृत्य देखने के लिए सभी तरसते रहते थे। कब संध्या हो और कब कीर्तन आनंद प्राप्त हो, इस त्वरा में उन्हें दिन व्यतीत करना कठिन हो जाता था। उस दिन तो कई गुना अधिक जनसमूह एकत्रित था। नियत समय पर श्री महाराज जी सपरिकर अपने निश्चित स्थान पर आ विराजे। जय जय ध्वनि से आकाश गूंज उठा। सबने नतमस्तक हो श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री महाराज जी अपने किसी दिव्य जगत में खोए हुए गंभीर मुद्रा में सिर नीचे को झुकाए हुए अर्ध उन्मीलित नेत्रों से मौन बैठे हुए थे। भक्तों ने कीर्तन प्रारंभ करने की अनुमति मांगी तो ग्रीवा की ढुलन ने ही स्वीकृति दे दी। कीर्तन प्रारंभ हुआ। भक्तों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। अचानक श्री महाराज जी खड़े हो गए और ऊर्ध्व बाहु किए हुए उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। श्री महाराज जी की कीर्तन ध्वनि कानों में गूंजते ही कीर्तन ने दुगना जोर पकड़ लिया, मानो कीर्तन का उन्माद छा गया हो। श्री महाराज जी की भावोन्मत्त दशा दर्शनीय थी। वे नृत्य गति में घूमते हुए उद्दाम कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन मध्य बाहु युगल इस प्रकार प्रकंपित होते मानो किसी वृक्ष की दो शाखाएं वायु वेग से हिल रही हों। कीर्तन की तुमुल ध्वनि संपूर्ण गांव को प्रतिध्वनित कर रही थी। घुटने के बल बैठकर कीर्तन करते हुए श्री महाराज जी का शरीर 3-3 हाथ ऊपर उछल जाता था। कभी मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ते, कभी मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ते, फिर उठते, फिर कीर्तन करने लगते। अष्ट सात्विक भावों की बाढ़ सी आई हुई थी। श्री महाप्रभु चैतन्य का पूर्ण आवेश मानो आज श्री महाराज जी में समाया हुआ था। इस प्रकार उद्दाम कीर्तन चल ही रहा था कि एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। श्री महाराज जी कीर्तन करते हुए उछलकर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गए। सहसा स्त्रियों के झुंड से एक स्त्री, श्री बलवंत राव जी की विधवा बहन, उठ खड़ी हुई। ऊर्ध्व बाहु, निमीलित लोचनों में अश्रु प्रवाह, कंपित स्वर में मुख से अस्पष्ट कीर्तन शब्दों का उच्चारण करती हुई धीरे धीरे रुक रुक कर एक एक पांव रखती हुई भीड़ के मध्य से होकर वह संकीर्तन के मध्य, जहाँ श्री महाराज जी अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, आ गई। साड़ी का छोर सिर पर से उतर गया था। वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे। एक संपन्न कुल की सनातन मर्यादा में रहने वाली साध्वी नारी को इस प्रकार जनसमूह के मध्य खड़ी देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, परंतु उसे तो भान ही कहाँ था। वह अधिक समय तक खड़ी नहीं रह सकी और श्री महाराज जी के चरणों में मूर्छित होकर गिर गई। उसका मस्तक श्री महाराज जी के चरणों पर था। उसका संपूर्ण शरीर एवं नेत्रों की पलकें कांप रही थी। हाथ इस प्रकार हिल रहे थे मानो करताल बजा रही हो। कीर्तन से मुख से कुछ कीर्तन के शब्द अस्पष्ट उच्चरित हो रहे थे। 15-20 मिनटों के बाद श्री महाराज जी कुछ सचेत हुए और भाव के आवेग में ही खड़े होकर कीर्तन करते रहे। अचेत पड़ी उस बहन को उसके परिवारी जनों ने कीर्तन मध्य से एक और सरका दिया। कुछ समय पश्चात कीर्तन समाप्त होने पर आरती व प्रसाद वितरण हुआ। सभी अपने अपने घरों को चले गए। कीर्तन आनंद की मत्तता में श्री महाराज जी भी निकट के कक्ष में जाकर लेट गए। वह बहन वैसे ही पड़ी हुई थी। परिजनों ने उसे चेत में लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। डॉक्टर बलवंत राव जी ने श्री महाराज जी से जाकर उसकी स्थिति के विषय में कहा।
श्री महाराज जी ने लेटे लेटे ही उसे खुले आंगन में चारपाई पर लिटा देने के लिए कहा। ऐसा ही किया गया। रात भर उसके भाई उसके निकट बैठे रहे। प्रातःकाल 6 बजे चेत आने पर जब उससे पूछा गया कि क्या हो गया था, तो उसने नेत्र खोलकर केवल इतना ही कहा, काई कहूँ भाई, इतो सुंदर छे। क्या कहूँ भाई, इतना सुंदर है। बस इतना कहकर मौन हो गई। कुछ दिनों पश्चात बार बार पूछने पर उसने अपने भाई को बताया, कीर्तन करते करते श्री महाराज जी के पास गोलाकार में एक प्रकाश दिखा। उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण के मुझे दर्शन हुए। कंठ में वैजयंती माला, कर्णों में दिव्य रत्न जटित कुंडल थे। वे अभय मुद्रा में मंद मंद मुस्काते हुए करुणापूरित दृष्टि से मुझे निहार कर कुछ आश्वासन सा दे रहे थे। बस फिर मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा। इस घटना के बाद उस बहन का जीवन ही बदल गया। वह आजीवन निकटस्थ बोरलाए ग्राम के एक कृष्ण मंदिर में नए नए अनुभव प्राप्त करती हुई भगवान की सेवा में निरत रही। इस प्रकार अलीराजपुर में 8 दिनों तक भक्तों को संकीर्तन आनंद प्रदान कर श्री महाराज जी मंडलेश्वर लौट आए। एक दिन श्री महाराज जी श्री मांगी लाल जी के यहाँ कमरे में बैठे हुए थे। सन्मुख में श्री देवी जी और मांगी लाल जी बैठे थे। कुछ चर्चा चल रही थी कि अचानक श्री महाराज जी में अष्ट सात्विक भावों का उदय हुआ और भावाविष्ट हो वे मूर्छित हो गए। मूर्छा अवस्था में आपके मुख से सेव सेव कुंड कुंड श्री कृष्ण मूर्छित इस प्रकार के अस्पष्ट शब्द स्फुरित हुए। आधे घंटे पश्चात आप प्रकृति स्थित हुए। समय पाकर दोपहर मैंने श्री महाराज जी से पूछा, भाव दशा में आपके मुख से इस प्रकार के शब्द स्फुरित हुए, कृपा कर बताएंगे कौन सी लीला थी। पहले तो आपने टालने का प्रयत्न किया, परंतु विशेष आग्रह करने पर इस प्रकार लीला का वर्णन किया। सेब का एक विशाल वन था। श्री राधा जी सखी परिकर सहित उस वन में विहार कर रही थीं। श्री ललिता जी ने एक पका हुआ सेब तोड़कर श्री राधा जी के हाथ में दिया। श्री राधा जी ने उस सेब को हाथ में लेकर यूं ही दांतों से काटकर खाना शुरू कर दिया। श्री राधा जी को इस तरह सेब खाते हुए देखकर श्री कृष्ण ने उच्चिष्ट लेने की इच्छा से उनके हाथों से सेब फल छुड़ाने की चपल चेष्टा की। श्री कृष्ण का भाव जानकर श्री राधा जी ने उस फल को शीघ्रता से समीप के निर्मल जल पूरित कुंड में फेंक दिया। श्री कृष्ण को तो और अवसर हाथ लग गया। वे भी शीघ्रता से छलांग लगाकर उस कुंड में कूद पड़े, परंतु कुंड में कूदते ही उच्चिष्ट लेने की भावना में मूर्छित हो गए। उच्चिष्ट लेने की भावना से कई सखियां भी श्री कृष्ण के साथ कुंड में कूद पड़ी थीं। कुछ सखियों ने मूर्छित श्री कृष्ण को संभाला। वह फल सखियों के हाथ लगा और उन्होंने बांटकर खा लिया। इन सखियों में श्री महाराज जी भी सम्मिलित थे। श्री महाराज जी की भाव तन्मय दशा का यह सुख निकटस्थ भक्तों के भाग्य में ही था, जो निरंतर उनके आसपास मंडराते हुए अपूर्व सुख का अनुभव कर रसमत्त रहते थे। यह मंडल सदा प्रसन्न, आनंद में मत और हंसता खिलखिलाता हुआ रहता था। एक बार करौंधा गांव के भावुक भक्त श्री महाराज जी को सपरिकर आग्रह पूर्वक अपने गांव में ले गए। यह यात्रा बैलगाड़ियों से ही हुई। स्वागतार्थ गांव के वासी स्त्री पुरुष सब बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वे बहुत ही प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक श्री महाराज जी को यथास्थान ले गए। कुछ सत्संग चर्चा चलती रही। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर कुछ समय विश्राम किया। गांववासी भक्त फिर एकत्रित हो गए। संध्या समय भक्त मंडली सहित श्री महाराज जी एक भावुक किसान भक्त के खेत में घूमने चले गए। उस भक्त ने सभी को गन्ने का रस पिलाया। गोधूली वेला में गांव की ओर लौटते समय मार्ग में ही श्री महाराज जी की भावस्थिति होने लगी। नेत्र अरुण वर्ण,
हो गए, भ्रकुटी उन्नत हो गई, शरीर अस्थिर हो गया एवं पांव लड़खड़ाने लगे। झूमते हुए रुक रुक कर चल रहे थे। भाव दशा की गंभीरता को देखते हुए एक ओर से मैंने और दूसरी ओर से श्री मांगी लाल जी ने हाथ पकड़ रखे थे। श्री महाराज जी मंद मंद चल रहे थे, परंतु बाह्य ज्ञान किंचित भी नहीं था। चलते चलते ही अति गंभीर मंद मंद वाणी स्फुरित हुई। ब्रजमंडल की सब गायों को एक ही ग्वाला अपनी लाठी से रोक लेता है। वहाँ की प्याऊ बहुत ही विशाल है, करीब करीब 1 मील लंबी चौड़ी होगी। अकेला एक ही ग्वाला सबको पानी पिलाता है। वन में चरने वाली गायें चरते चरते यदि कहीं दूर निकल जाती हैं तो उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे नहीं जाना पड़ता। श्री गिरि गोवर्धन बहुत ऊंचा है। गोवर्धन की विशाल विशाल शिलाएं बहुत ही चिक्कण तथा नील वर्ण की हैं। गायों को ढूंढना हो तो ग्वाले गिरिराज की चिक्कण शिलाओं में प्रतिबिंब देखकर पता लगा लेते हैं कि गायें कितनी दूर निकल गई हैं और कहाँ हैं। ब्रज की गायें अति हष्टपुष्ट उन्नत एवं देखने में अति सुंदर हैं। ग्वाले भी हष्टपुष्ट विशाल नेत्र वाले, विशाल कर्ण वाले, अति सुंदर गौरवर्ण एवं किशोर अवस्था के हैं। इस प्रकार वाणी स्फुरित हुई। फिर महाराज जी मौन हो गए। इस स्थिति में धीरे धीरे गांव पहुँचे। भावमत्त दशा होने से श्री महाराज जी को लिटा दिया गया। कुछ समय पश्चात आप भाव से बाहर आए। रात्रि 10 बजे बड़ी धूमधाम से संकीर्तन हुआ। बाद में सत्संग भी हुआ। प्रातः 4 बजे सत्संग समाप्त होने पर आपने विश्राम किया एवं दूसरे दिन मंडलेश्वर लौट आए। महेश्वर में कुछ दिन श्री अवंतिका जी के यहाँ और श्री बाबूलाल जी के यहाँ भी सत्संग एवं संकीर्तन हुआ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।